घोषणा हुई है तो लगातार कई राज्यों से नेता लोग बिहार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसद और बाराबंकी लोकसभा के सांसद तनोज पुनिया जी हैं। पुनिया जी, आज आप दलितों के बारे में सवाल क्या? देखिए, जो पोजीशन है अनुसूचित जाति के लोगों की, जो पोजीशन है अति पिछड़ों की, जो पोजीशन है गरीब किसानों की, मजदूरों की, वो पोजीशन को मैं स्पष्ट आपके सामने रख रहा था। ये पोजीशन है जिस जिस सरकार में जो जूते की विचारधारा वाले हैं, जो चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे हाथ से जूता हटा करके हाथ में कलम दिया, अब समाज को सशक्त बनाया, वही कलम ये छीन करके वापस जूता पकड़ाना चाहते हैं हाथ में। तो ये सच्चाई है आज की, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा है, जिसके जिसके विरोध में बाबा साहब की और संविधान की विचारधारा है, और अब जो राहुल गांधी जी जो जिस विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो विचारधारा है। आप कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ है बीजेपी, लेकिन जो बिहार में एनडीए सरकार उसमें सबसे ज्यादा चिराग पासवान दलित के नेता, मांझी दलित के नेता है। ये तो कुछ बोल ही तो नहीं रहे, ना मांझी साहब ना पासवान साहब कुछ बोले। जस्टिस गवई के ऊपर उनके कोर्ट रूम में जूता चल गया, आज तक कुछ स्टेटमेंट दिया उन्होंने, कुछ कहा, समाज के लिए खड़े हुए? लेकिन नहीं खड़े हो रहे। कोई दलितों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में बिहार नंबर 2 पे है पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचारों में, उत्पीड़न में। और अब तो 24 में तो केंद्र सरकार ने निकालना ही छोड़ दिया, 24 में निकाली ही नहीं जो वार्षिक रिपोर्ट आती थी एनसीआरबी की। अब 25 आ रहा है, इसमें भी मुझे नहीं लगता निकालेंगी, क्योंकि 5 के 5 जो इनके टॉप 5 प्रदेश हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सरकार है। राहुल गांधी आए, कई दलितों और अति पिछड़ों को लेकर कई वादे भी किया है। बीजेपी और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों दलित याद नहीं, नहीं तो बाबा साहब को तो आप लोग सम्मान देने का काम नहीं किया। बाबा साहब को जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है उतना सम्मान किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब को सबसे पहले, बाबा साहब के खुद के शब्द हैं, जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए उनको निमंत्रण गया, संविधान सभा के लिए उनको निमंत्रण गया, तो बाबा साहब ने स्वयं ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि मुझे लगा कि एक साधारण सदस्य की तरह मुझे आमंत्रित किया गया है, लेकिन वहां जाके आश्चर्य हुआ कि मुझे संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का, लेखा समिति का चेयरमैन घोषित कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि पूरा का पूरा संविधान, पूरे देश की व्यवस्था को बनाने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया, पहला कैबिनेट में रखा, पहला कानून मंत्री बनाया, चुनाव में वो हारे तो फिर उनको दोबारा राज्यसभा भेजा गया, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर राज्यसभा भेजा गया था उनको। फरवरी में हारे, मार्च में उनको दोबारा राज्यसभा भेजा गया ताकि वो अपने मंत्रालय के पूरी जिम्मेदारी निर्वहन कर सके। तो बाबा साहब के लिए जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी की किताब में लिखा है कि सबसे पहले आने वाले सवेरे 8 बजे जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके उनके वहां। अभी क्या कैंपेनिंग करेंगे, अभी चुनाव की घोषणा हो गई है? नहीं, मैं, हाँ, बिहार आए हैं, पूरे सभी इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों का ये दायित्व बनता है कि आकर के और इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करें। लेकिन अभी तो आपके यहाँ पे सीटों का पेच फंसा हुआ है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, सीटों लगभग लगभग क्लियर है, 2-4 जो विवादित सीट है, 5-10 जो विवादित सीट है, उसी के ऊपर चर्चा होनी है, बाकी सब क्लियर है। आज कल तक बहुत ही जल्द हाईकमान जो है सब पार्टियों के ऐलान कर देंगे सीट शेयरिंग का। मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तक कांग्रेस ने क्लियर नहीं किया क्या? कांग्रेस कभी क्लियर करती ही नहीं मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव से पहले। लेकिन चाहे मैं बता रहा हूँ, ना हिमाचल में, ना कर्नाटका में, तेलंगाना में जब चुनाव हो जाता है, विधायक सब बैठते हैं और वो तय करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी जी नहीं, तेजस्वी यादव जी स्वयं कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं नहीं बनूंगा, जो सरकार तय करे, जो युवा है बेरोजगार घूम रहा है, जो वो तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो तय, उनके परिवार तय करेंगे, जो व्यापारियों को, 11 व्यापारियों को घर में घुस के गोली मारी गई है, उनका परिवार तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो स्वयं कहे हैं कि और मुख्यमंत्री कौन होगा हमारा, लालू जी कहे हैं, आरजेडी के कई लोग कहे हैं, वाम दल के लोग भी कहे हैं। नहीं, जो दल कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, जो तेजस्वी यादव जी स्वयं कह रहे हैं हम तो उस पर विश्वास करेंगे ना। मजबूत है, वो भी बहुत मजबूत है, सम्मानीय नेता है हमारे सहयोगी दल के, तो कोई दो राय नहीं। एफआईआर का मुद्दा आप लोग, लेकिन आपके ही नेता जो पूर्व में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष
जी कह रहे हैं कि ये तैयार भी बड़े बड़े नहीं, बिल्कुल सत्य है। मुद्दे बड़े बड़े हैं, लेकिन एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस समय एसआईआर लागू हो रहा था, जिस समय टाइम लिमिट थी, उस समय उससे ज्वलंत मुद्दा तो था नहीं। भाई, एसआईआर से हम असंतुष्ट हैं। जिस तरह से उसको लागू किया जा रहा है, उससे हम असंतुष्ट हैं। हमारा ये कहना है कि हमारे मौलिक अधिकार के, इस लोकतंत्र के जो जो लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिए हैं, संविधान ने दिए हैं, ये उसके ऊपर हमला है। तो ये सवाल हमारे वाजिब थे उस समय। चुनाव आया है, चुनाव में और भी युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, सबके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। तो चुनाव में सबके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, ये तनोज पुनिया का कहना है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हम अभी आए हैं बिहार में, कैंपेनिंग करेंगे, इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत हो, इसको लेकर सभी नेता लोग चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं, और दलित का जो मुद्दा है उसे उठाने का काम करेंगे। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।